अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम मीडियम साइज़ कुर्ती की परफेक्ट तरीके से कटिंग करना सीखेंगे। साइज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। चेस्ट 40 इंचज़ है, वेस्ट 36 है, हिप साइज़ 42 है, शोल्डर 8 इंचज़ है और साइड की सिलाई 13 इंचज़ पे लगेगी। तीरा इसका 14 रेडी है। तो आप इस साइज़ का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपका यही साइज़ है तो आप इसी साइज़ पे इसी मेथड के साथ अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने तीरे के लिए मार्किंग करनी होती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को आप समझ लीजिए। अगर आप बैक नेक डीप बना रहे हैं, 3 इंच से ज़्यादा बैक नेक रख रहे हैं, तो जितना आपका रेडी तीरा है उतना ही आप रखेंगे, उसमें मार्जिन सिलाई का बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल बैक नेक रख रहे हैं जैसे कि 3 इंच तक, 3.5 इंच तक, तो फिर हम सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। 14 इंच हमारा तीरा है, हमने यहाँ पे देखें 15 इंच पे मार्किंग करनी है, ठीक है। 7.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है। अब इसके बाद हमने आर्म होल के लिए मार्किंग करनी होती है, नीचे की तरफ लाइन लगानी होती है जिसपे हम आर्म होल बनाते हैं। रेडी हमारा जो शोल्डर साइज़ था वो था 8 इंच। आपका जितना भी रेडी शोल्डर साइज़ होगा उसमें से हाफ इंच आपने कम करके ये लाइन लगा लेनी है। 9 इंच है तो आप 8.5 पे मार्किंग कर लीजिए, 8 इंच है तो 7.5 पे मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पे देखें, इस मेथड के साथ आप किसी भी साइज़ की कुर्ती को कटिंग कर सकते हैं। अब रेडी शोल्डर साइज़ किस तरह से लेते हैं, यहाँ मैं आपको एक कुर्ती के ऊपर बता रही हूँ। जैसे कि हमने ये देखिए स्लीव्स को बिल्कुल सीधा करके रख लेना है। अब तीरे से नीचे चेस्ट की सिलाई तक इस तरह से तिरछा करके इंच टेप को रखेंगे तो और जितनी भी आपकी मेजरमेंट्स आएंगी ये आपका रेडी शोल्डर साइज़ होगा, ठीक है। और अगर आपने बाइसेप साइज़ लेना है तो यहाँ से देखें इंच टेप को सीधा चेस्ट की सिलाई तक लेके आएंगे तो ये आपका बाइसेप साइज़ होगा। जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो 3, 3.5, 4 इंच पे जो मार्किंग करते हैं वो बाइसेप साइज़ होता है हमारा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, रेडी शोल्डर साइज़ कैसे लेना है और बाइसेप साइज़ कैसे लेना है। अब आ जाते हैं जी शर्ट पे। तो यहाँ पे देखें हमने मार्किंग की है, 8 इंच हमारा रेडी शोल्डर साइज़ है, तो हमने 7.5 इंचज़ पे मार्किंग की है। अब तीरा डाउन जो हमने करना होता है वो हम करते हैं नॉर्मली हाफ इंच पे, ठीक है। डीप नेक जब हम बनाते हैं तो हमने हाफ इंच जस्ट तीरा डाउन करना होता है। लेकिन अगर हम कॉलर नेक, हाल्टर नेक, ओवरलैप नेक या फिर बैन वाला नेक बनाते हैं तो उसके लिए हमें 1 इंच तीरा डाउन करना पड़ता है। यहाँ पे हम राउंड नेक बना रहे हैं तो हम हाफ इंच तीरा डाउन करेंगे। आप कोई भी कॉपी पेंसिल ले लीजिए और इन पॉइंट्स को नोट करते जाइए। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। अब ऊपर से हमने तीरा अपना रखा था 7.5, तो फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ पे देखें हाफ इंच कम करके मार्किंग करते हैं। जितना भी आपका तीरा होता है उससे आपने हाफ इंच कम करके मार्किंग करनी होती है। लेकिन अगर आपके फ्रंट आर्म होल में बहुत ज़्यादा झोल उठते हैं तो फिर आपने ये मार्किंग हाफ इंच पे नहीं करनी, आपने ये मार्किंग यहाँ पे देखें, मैं इंच टेप पे बताऊंगी, 1.25 इंच पे करनी है, ठीक है। 1 इंच से कम में 1.25 इंच पे आपने मार्किंग करनी है अगर आपके ज़्यादा झोल उठते हैं तो। आई होप कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब तीरे से हमने हाफ इंच कम करके फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग की और इस मार्किंग से आगे की तरफ 1.5 इंच पे हमने अगेन मार्किंग करनी है जिसपे कि हमारा बैक आर्म होल बनेगा। अब ये जो हमने मार्किंग की है इस पर हमने यहाँ पे देखें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन आप स्केल के साथ भी लगा सकते हैं, स्केल नहीं है तो आप इंच टेप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस लाइन को लगाने के बाद अब हमने यहाँ से ये जो पॉइंट्स हमने अपने मार्किंग के यहाँ पे लगाए हैं उनको तीरे वाले पॉइंट के साथ तिरछे में मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं बैक आर्म होल के लिए जो मैंने मार्किंग की है उस मार्किंग को तीरे वाली मार्किंग के साथ मिला दूंगी। इसके बाद हमने जो फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग की है उसको भी तिरछे में तीरे वाली मार्किंग के साथ मिला देंगे। ये वीडियो मैं बहुत ही जो है वो तसल्ली से बना रही हूँ। जो मेरी बहनें बार बार मुझे कमेंट्स करती हैं कि हमें अगेन बता दें तो उनको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये अब हमने जो मार्किंग कर ली है इसका हमने मिड लेना है। जितना भी ये आपकी लाइन आएगी उसके हाफ पे आपने एक मार्किंग कर लेनी है। और इसके बाद अब हमने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ होगा आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लेना है। रेडी यहाँ पे चेस्ट साइज़ हमारा था 40, तो 40 का हाफ 20 इंचज़ आएगा, तो 20 इंचज़ पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अब हमने बनाना है आर्म होल। तो ये जो हमने मिड पे निशान लगाया है इस तक हमने आर्म होल की गोलाई को लेके जाना है। ये देखें कुछ इस तरह से।
तो ये हमारा बैक आर्म होल बन गया। अब इसी तरह से हमने अपने फ्रंट आर्म होल के लिए भी गोलाई देनी है। तो इसी पॉइंट से हम नीचे की तरफ देखें, इस तरह से शेप देंगे अपने फ्रंट आर्म होल के लिए। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए जितना ब्रॉड नेक पहनना होता है 3 इंच 4 इंच, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करनी है। देन जो हमने तीरा डाउन के लिए मार्किंग की थी, उस मार्किंग को हमने नेक वाली मार्किंग के साथ इस तरह से तिरछे में मिलाना होता है। तो ये हमारी इस तरह से शेप बन जाएगी। सेम इसी मेथड से आप किसी भी साइज़ की कुर्ती इजीली कट कर सकते हैं। अब देखिए हमने साइड की सिलाई के लिए मार्किंग करनी है। जो हमारी साइड की सिलाई लगती है ना, उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो 13 इंचेस हमारी साइड सिलाई की यहाँ पे मेजरमेंट्स थी, तो यहाँ पे हमने देखें 13 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने इस निशान को स्केल के साथ सीधा कर लेना है। इस निशान के ऊपर हमारी हिप साइज़ के लिए मार्किंग होगी। अब यहाँ पे देखें चेस्ट से नीचे 6 इंचेस पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने कमर के लिए मार्किंग करनी है। जितना भी आपका फिटिंग का साइज़ आता है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग इसी पॉइंट पर होती है। तो इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। देन उसके बाद हमने जितनी हमारी मेजरमेंट्स थी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करेंगे। कमर के लिए हमने 9 इंचेस पे मार्किंग की है और हिप साइज़ के लिए हम 10.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपको साइज़ मैंने दिखाया था वीडियो के स्टार्ट में, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। अब ये हमने कर्व स्केल लेना है और उसको चेस्ट से कमर के पॉइंट तक इस तरह से रखना है और इसके साथ साथ हमने जो है वो मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से आप जब फिटिंग के लिए मार्किंग करते हैं तो शेप बहुत ही खूबसूरत बनती है। अब कमर से हिप साइज़ तक इसको रखेंगे और अगेन हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखें, आप खुद देखेंगे कि कमर की फिटिंग का जो मार्किंग है वो बहुत ही परफेक्ट हुई है। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आप कर्व स्केल का उभार वाला हिस्सा बाहर की तरफ रख के तो इसके साथ साथ मार्किंग कर लीजिए। तो आपका जो पेट का हिस्सा होगा वो कवर हो जाएगा इस तरह से मार्किंग करने से। तो अब हमने जो मार्किंग अपनी की है, इसके बाद हमने मार्जिन के लिए यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो 1.5 इंचेस का मैं मार्जिन छोड़ूंगी। सारी मार्किंग के साथ साथ हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। कमर के लिए, हिप के लिए और चेस्ट के लिए निशान लगाने के बाद इन निशानों को भी हमने कर्व स्केल के साथ आपस में इस तरह से मिला देना है। तो ये मेथड मैं अगेन बता दूं कि आप किसी भी साइज़ की कुर्ती के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग आपने हमेशा बैक साइड के आर्म होल वाली जगह से करनी है। अब हम करेंगे जी स्लीव्स की कटिंग। ये एक जस्ट पैटर्न था जिसपे मैं आपको कटिंग सिखा रही थी। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्किंग की है और इस लाइन को हम स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं कटिंग कर रही हूँ इस फैब्रिक के ऊपर। इस पे किसी की स्टिचिंग नहीं होनी, ये जस्ट एक सैंपल है। अब आपका जितना भी रेडी शोल्डर साइज़ होगा उससे जस्ट 1/2 इंच आपने कम करना है और यहाँ पे बाइसेप साइज़ पे आपने मार्किंग कर देनी है। अब इस मार्किंग वाली लाइन को भी आपने स्केल के साथ सीधा कर लेना है। यहाँ पे मैं हाफ बाजू पे आपको कटिंग बता रही हूँ, आपने फुल स्लीव्स भी बनाने हैं। तो आर्म होल का आपका मेथड जो है वो यही रहेगा। अब फ्रंट से हम स्लीव्स रख रहे हैं 6 इंचेस रेडी। अगर जो लोग भी हाफ स्लीव्स पहनना पसंद करते हैं तो वो इस पैटर्न को फॉलो कर लें। अब इस मार्किंग को हमने ये जो बाइसेप साइज़ के लिए मार्किंग की है उसके साथ इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। अब हमने करनी है अपने आर्म होल के लिए मार्किंग। तो जितना आपका रेडी शोल्डर साइज़ होगा, इंच टेप को ऐसे तिरछा रख के देखिएगा। तो 8 इंच हमारा रेडी शोल्डर साइज़ है तो परफेक्ट आ रहा है। अब इंच टेप को तिरछा रखेंगे और 2.5 इंचेस पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। ऊपर से हमने 2 इंचेस पे मार्किंग करनी है। यहाँ तक हमने जो है वो स्लीव्स को सीधा अटैच करना होता है शर्ट के साथ। अब ये जो मार्किंग हमने की है इसको हम यहाँ बाइसेप साइज़ वाली मार्किंग के साथ मिला देंगे। अब हमने आर्म होल के लिए शेप देनी है। तो इस तरह से आपने शेप देनी है। ये देखें, अब इस लाइन को बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब हमने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो उसके लिए देखें, ये जो 2 इंच से बाइसेप साइज़ तक का मिड आ रहा है वहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट आर्म होल के लिए जो हमने मार्किंग करनी है वो 1/4 इंच पे करनी है। 1/2 इंच से आगे 1/4 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने इंच टेप को रख के 1/4 इंच पे निशान लगाना है। और अब यहाँ से देखें, हमने डॉट डॉट करके इसको निशान को आपस में मिलाना है। जब आप देखें कि आपकी शेप परफेक्ट बन रही है,
देन आप इन पॉइंट्स को डार्क कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग होगी स्लीव्स की, ठीक है। अब इस मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे। आपने सेम मेथड को फॉलो करना है। अब नीचे की तरफ देखें, हमने 1.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है। ये हमारे मार्जिन के लिए मार्किंग होगी जिस पर के हमने कटिंग करनी है। ये मार्किंग करने के बाद स्केल के साथ इन पॉइंट्स को भी आपस में तिरछे में इस तरह से मिला लेंगे। अब हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है और स्लीव्स की कटिंग भी हमेशा आपने बैक आर्म होल से ही करनी है। तो यहाँ पे देखिए अब शर्ट के फ्रंट आर्म होल की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ऊपर वाला पीस उठाएंगे फ्रंट का, तो हमने इस तरह से देखें फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग करनी है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है जब भी आप कटिंग करें, बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले बैक आर्म होल से ही चारों पीसेस की कटिंग करनी है। देन उसके बाद ऊपर का पीस उठा के फिर फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग करनी है। तो सेम इसी तरह से अब हमने स्लीव्स की जब कटिंग करनी है तो स्लीव्स के फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये देखें इस तरह से इसको ओपन करने के बाद अब इन दो पीसेस को पकड़ेंगे तो हमने फ्रंट आर्म होल की स्लीव्स की कटिंग जो है वो इस तरह से अब दे लेनी है। आई होप कि आपके ये डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद देखें जी, हमारी शर्ट की और स्लीव्स की कटिंग जो है वो हो चुकी है। आपने सेम मेथड्स को फॉलो करना है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने वीडियो को फुल वॉच किया है, जिन्हें अच्छी तरह से समझ आ गई है, वो कमेंट्स में डन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें हम शोल्डर साइज़ को मेजर करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा शोल्डर साइज़ जो है वो परफेक्ट मैच हो रहा है, यानी कि कटिंग हमारी जो है वो परफेक्ट हुई है। तो जिनका ये साइज़ था वो इस साइज़ को नोट कर लें। वीडियो को जो है वो आप सेव कर लीजिए ताकि नेक्स्ट भी आपके काम आती रहे और दूसरों के साथ भी शेयर किया कीजिए। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।